नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आकाशिक स्टोरीज पर, जहां हम आपको भारतीय पौराणिक कथाओं से अवगत कराते हैं। आज की कथा है भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की। भगवान परशुराम, जिन्हें भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में पूजा जाता है, अपने क्रोध और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका अवतार मुख्यतः पृथ्वी से अधर्म का नाश करने और अत्याचारी क्षत्रियों को समाप्त करने के लिए हुआ था। परशुराम का जन्म भृगु वंश में हुआ था। उनके पिता ऋषि जमदग्नि थे और माता का नाम रेणुका था। उन्हें जन्म से ही महान बल और अद्भुत पराक्रम प्राप्त था। उन्हें भगवान शिव से दिव्य अस्त्र परशु प्राप्त हुआ था, जिससे उनका नाम परशुराम पड़ा। एक समय की बात है, राजा सहस्त्रार्जुन, जो अपनी शक्ति के मद में चूर था, ने ऋषि जमदग्नि की दिव्य गाय कामधेनु का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। ये देखकर परशुराम अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने सहस्त्रार्जुन को चुनौती दी और एक भयंकर युद्ध में उसका वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के वध के बाद उसके पुत्रों ने बदला लेने के लिए परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस घटना से परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे पृथ्वी से अत्याचारी क्षत्रियों का नाश करेंगे। उन्होंने कई बार पृथ्वी का क्षत्रियों से संहार किया और यह सुनिश्चित किया कि धर्म की पुनर्स्थापना हो। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए परशुराम ने शांति और तपस्या का मार्ग अपनाया। उन्होंने कई वीर योद्धाओं और महान राजाओं को अस्त्र शस्त्र विद्या की शिक्षा दी, जिनमें भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धा शामिल थे। भगवान परशुराम से जुड़ी दो प्रसिद्ध कथाएं गणेश जी और श्री राम के संदर्भ में हैं। तो आइए जानते हैं इन दोनों कथाओं के बारे में। परशुराम और गणेश जी की कथा। भगवान परशुराम भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उन्होंने भगवान शिव से दिव्य परशु कुल्हाड़ी प्राप्त किया था। एक दिन वे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने पहुँचे। उस समय भगवान शिव ध्यान में थे और गणेश जी द्वार पर पहरा दे रहे थे। परशुराम जी ने गणेश जी से भगवान शिव से मिलने की अनुमति मांगी, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोक दिया क्योंकि भगवान शिव ध्यान में थे। परशुराम जी को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपने परशु से गणेश जी पर वार कर दिया। इस वार से गणेश जी का एक दांत टूट गया और तभी से वे एक दिन कहलाने लगे। जब माता पार्वती ने ये देखा तो वे क्रोधित हो गईं। उन्होंने परशुराम को श्राप देने का निर्णय लिया, लेकिन भगवान शिव के हस्तक्षेप से यह मामला शांत हो गया। परशुराम जी ने गणेश जी से क्षमा मांगी और गणेश जी ने उन्हें क्षमा कर दिया। परशुराम और श्री राम की कथा। भगवान विष्णु ने अयोध्या में अपना 7वें अवतार श्री राम के रूप में जन्म लिया था। प्रभु श्री राम एक बार अपने गुरु विश्वामित्र के साथ माता सीता के स्वयंवर में गए, जहाँ उन्होंने शिव धनुष तोड़ दिया। धनुष के टूटने की गर्जना तीनों लोकों में फैल गई। महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे भगवान परशुराम को जब धनुष टूटने की जानकारी हुई तो वह श्री राम का पराक्रम देखने अयोध्या पहुँचे, जहां उन्होंने श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए उन्हें क्षत्रिय संहारक दिव्य धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहा। प्रत्यंचा चढ़ा लेने के बाद उन्होंने धनुष पर एक दिव्य बाण चढ़ाकर दिखाने के लिए कहा। श्री राम जी ने बाण चढ़ाकर परशुराम जी के तेज पर छोड़ दिया। बाण परशुराम जी के तेज को छीनकर पुनः श्री राम के पास लौट आया। परशुराम ने भगवान राम को भगवान विष्णु का अवतार समझकर अपनी भूल स्वीकार की और उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। ये कथाएं भगवान परशुराम के चरित्र और उनके साहसिक कारनामों का परिचय देती हैं, साथ ही उनके जीवन में आए परिवर्तन और उनके द्वारा धर्म की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों को दर्शाती हैं। परशुराम की कथा हमें सिखाती है कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना आवश्यक है। उनका जीवन धर्म, सत्य और न्याय के लिए समर्पित था। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग समाज में शांति और संतुलन लाने के लिए किया। दोस्तों, आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल आकाशिक स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप और किन किन कथाओं के बारे में जानना चाहते हैं। धन्यवाद।